एक स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं, एक विद्यार्थी की हिम्मत, एक माता पिता का भरोसा और पूरे गांव का भविष्य होता है। और जब स्कूल में सही डिजिटल लर्निंग टूल्स हों और सही फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी, तब बदलाव सिर्फ कक्षा में नहीं, पूरे समुदाय की सोच में उतर जाता है। 1.5 साल से हमारे स्कूल में स्विफ्ट स्कूल का एक प्रोजेक्ट जो चल रहा है, उसकी वजह से हमारे स्कूल का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। से मेरे स्कूल में पहले 317 बच्चे पढ़ रहे थे पहले, इस प्रोजेक्ट से पहले। उसके बाद अभी मेरे स्कूल में 414 बच्चे पढ़ रहे हैं। तारे ज़मीं पर एक मूवी थी, उसमें एक बच्चे को ईशान नाम था उसका, सेम मेरे स्कूल में ही ईशान जैसा लड़का है। उसको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, उसको किताबें अच्छी नहीं लगती थी, लिखना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब से ये स्विफ्ट पाल क्लास हमारे यहाँ शुरू हुआ है, तब से वो डेली आता है और उसमें पढ़ने में उसको इंटरेस्ट आ गया है। जब विद्यार्थी खुद स्कूल आने लगे तो ये हाजिरी नहीं, भरोसे की वापसी है। और यही भरोसा उसके सीखने में आत्मविश्वास बनकर दिखने लगता है। धीरे धीरे डर छूटता है और सीखना सहज हो जाता है। स्विफ्ट क्लास के माध्यम से हम लोगों ने मैथ और साइंस पढ़ा। हमारे लेवल्स बढ़ते गए। इतना अच्छे से मुझे समझाया कि मुझे समझ में आ गया। मुझे सिप्ती बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छे से बताती है। जब मेरा स्कोर कम आया तब उसने मुझे हौसला दिया कि तुम उदास मत हो, कि तुम अभी और प्रैक्टिस करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हूँ। और स्विफ्ट चैट पे, और सर ने हमें स्विफ्ट चैट भी बताया था, वो डाउनलोड करके हमें वीडियो देख के उसे क्वेश्चंस आंसर बताने। जब मैंने क्वेश्चंस और आंसर बताए तब मुझे सर्टिफिकेट मिला। और सर ने हमें सिमुलेशंस भी सिखाया। ये डर सिर्फ सीखने का नहीं, कई बार सिखाने का भी होता है। एक ही कक्षा में जब कई स्तर हों तो चुनौती बढ़ती है। ऐसे में बेहतर डिजिटल लर्निंग और टीचिंग टूल्स पढ़ाने को कुशल और सीखने को आसान बना देते हैं। जब सही टूल्स साथ देते हैं तो प्रगति सिर्फ महसूस नहीं होती, मेजरेबल होती है और डेटा बैक्ड भी। पहले हमको तय करना होता था कि कौन सा बच्चा कौन से लेवल में। जब से ये पाल प्रोजेक्ट आया है तो हमें समझ में आता है कि जब उसमें क्वेश्चन लेते हैं तो वो कौन से बच्चों को यूज़ होता है। तो वो क्वेश्चन के जो क्वेश्चन बच्चों को नहीं आ रहा है तो वो पाल के थ्रू बच्चे की लेवल समझ में आती है और लो लेवल का क्वेश्चन लेके बच्चों की लेवल फिक्स कर देता है। और जब उसमें वो बच्चों को आगे के लेवल में लेके जाना है तो उसमें उस तरह के वीडियो दिए जाते हैं, उस तरह का टास्क दिया जाता है। जब वो बच्चा वो टास्क पूरा करता है तब वो बच्चा आगे के लेवल में जाता है और उसको पढ़ाई करने में आसानी होती है। जहां सही डिजिटल लर्निंग टूल्स और उचित फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर साथ मिले तो विद्यार्थियों को वो माहौल मिलता है जो उनके समग्र विकास के लिए जरूरी है। जो हमारा पैल लैब है ना, उसमें पूरे एक्सप्लेन करके बताते हैं, वीडियो दिखाते हैं। वो मॉन्स्टर को कैप्चर करना होता है और जैसे ही हम मॉन्स्टर कैप्चर करते हैं तो गेम की जैसे ही कुछ तो, और हमारा लेवल बढ़ता रहता है। वैसे ही हमारा लेवल बढ़ता रहता है, वैसे हम ज़्यादा सीखते हैं। और मैं अभी स्कॉलरशिप में हूँ तो मेरे को जो स्कॉलरशिप में क्वेश्चंस आते वो पैल लैब में क्या बोलते हैं, टैब के अंदर भी कभी कभी वैसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे को स्कॉलरशिप में तो ज़रा से हेल्प होती है वो क्वेश्चन सीखने को। और हमारे स्कूल में बदलाव हुआ है ज़रा, तो यहाँ पे सब पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, सोलर पैनल है। सोलर पैनल से ही हमारे वो टैप चार्ज होते हैं। जब विद्यालय का माहौल सही हो तो वो विद्यार्थी की सीखने की यात्रा को सहारा देता है और आगे बढ़ने का विश्वास भी जगाता है। मी एकही दिवसा शाळेत येत नव्हतं, पण मी एकदा शाळेत आला होतो तेव्हा मी पालघरात ही रूम पाहिली होती। तेव्हा मी एकदा टॅबमध्ये बघितलं होतं। तेव्हापासून आम्ही शाळेत येतो आणि नंतर टॅबवर बसल्याच्या नंतर मग आम्हाला शाळेत येऊ वाटतं, नाहीतर मग आम्ही पहिले शाळेतच नव्हतो। त्याच्यानंतर मग आम्हाला काही अभ्यास होता। मग आमची लेवल येते, आमची सायन्समध्ये लेवल आली ती, माझी लेवल 5वी आली ती। तेव्हा आम्हाला त्याच्यामध्ये ते एक होतं, ते म्हणत होतं की गुड, ते गुड भेटल्यानंतर मग दादाने आम्हाला 5वी लेवल दिली, माझी 5वी लेवल आली ती। विद्यार्थी जुड़ते हैं तो कक्षा में नई ऊर्जा भर जाती है।
पढ़ाई एक तरफा नहीं रहती, सीखना दो तरफा हो जाता है और शिक्षक फिर से सक्षम महसूस करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थ्याची शिकण्याची गती वेगळी आहे, त्याच्यामध्ये असणाऱ्या क्षमता वेगळ्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये काय क्षमता आहेत या ओळखण्यासाठी आम्हाला स्विफ्ट पालचा उपयोग खूप चांगल्या प्रकारे झाला। स्विफ्ट क्लास असेल, स्विफ्ट पाल असेल किंवा स्विफ्ट चॅट असेल, यांच्या माध्यमातून आपणा सर्वांचा एकच उद्देश आहे की विद्यार्थ्यांचा पूर्णपणे विकास घडवून आणणे आणि या प्रोजेक्टमुळे आमच्या शिक्षकांना तर एक नवीन उभारी मिळालेली आहे, एक नवीन मार्ग आमच्यासाठी उघडा खुला झालेला आहे। जब बदलाव गहरा होता है तो वो घर तक पहुंचता है और जब परिवार जुड़ता है तो विद्यार्थी अकेला नहीं रहता, पूरा घर उसके साथ चलने लगता है। पहिलं होतं ते पुस्तकातून एवढं म्हणजे त्यांना हे नव्हतं वाटत, पण आता जसं हे टॅबचं आले ना तेव्हापासून मुलींच्या जरा नाही का अभ्यासात जास्त हे झालेलं आहे, म्हणजे फरक आलेला आहे। मोबाईलवर ज्यावेळेस ते म्हणतात की पप्पा आज आम्हाला शाळेमध्ये हा सांगितला होता आणि हा करायचा, त्याची रिहर्सल घरी आल्यावर केल्यानंतर मग ते आम्हाला बरं वाटतं की बाबा मुले अभ्यास करतात। जहां सही डिजिटल लर्निंग टूल्स विद्यार्थियों को उनके स्तर पर आगे बढ़ाएं और शिक्षकों को जरूरत पड़ने पर सहारा दें और साथ ही स्कूल में स्वच्छ शौचालय, पीने का पानी, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर सही ध्यान हो, तभी बनता है एक स्विफ्ट स्कूल जहां विद्यार्थी स्वाभिमान और आत्मविश्वास के साथ फिर लौट आते हैं। अभी जो स्कूल में नई नई चीज़ लगी है उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। पहले जो हमारे स्कूल में जो चीज़ नहीं थी ना, तो हमें स्कूल में आने का मन ही नहीं करता था, ऐसा लगता था हमें स्कूल जाना ही नहीं। और जब हमारी स्कूल नए जैसे हुई है तब से हम रोज़ स्कूल आते और घसरगुंडी वो मिला है, तब से हम रोज़ खेलते। हमारे टीचर हमें खेलने को छोड़ते हैं, नहीं तो पहले खेलने को कुछ भी नहीं था इधर। वो युवा पीढ़ी यानी कि विकसित भारत करने के लिए आपका ये प्रोजेक्ट हर एक स्कूल में होना चाहिए। आज जब स्कूल में सही डिजिटल लर्निंग टूल्स और मजबूत फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ मिलते हैं तो इस बदलाव की गूंज पूरे गांव तक पहुंचती है, जहां एक विद्यार्थी की सीखने की यात्रा सिर्फ उसकी नहीं रहती, पूरा समुदाय उसका भविष्य अपनी जिम्मेदारी मान लेता है। तभी हर विद्यालय एक नई पहचान पाता है, जहां हर अभिभावक, हर शिक्षक, हर अधिकारी गर्व से कहता है, मेरा स्कूल स्विफ्ट स्कूल।